हम लोग इससे पहले कुछ अलग चैप्टर पढ़े थे और आज का नया चैप्टर है कोण। तो कोण प्रकृति में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, हर दिन देखते हैं। जैसे घर बनता है, तो घर बनता है तो यहाँ से दीवार जोड़ कर ले जाते हैं, अब वहां से घूम जाते हैं, घूम जाते हैं, घूम जाते हैं। तो वहां से घूम जाते हैं तो उस जगह पर कहते हैं कि वहां कोण बन गया। तो आपसे पूछते हैं कि घर में कई वो कोना है, तो कई वो कोना गिन के बनाते हैं, चार को बनाते हैं, एक इधर बताते हैं, उधर बताते हैं, उधर बताते हैं, उधर बताते हैं, चारों को बताते हैं। तो कोण जो है, जिस तरह से घर में हम लोग कोना बताते हैं, उसी तरह से रास्ता पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं और चलते चलते रोड के बार मुड़ जाते हैं, टर्न करते हैं ना। तो रोड जहाँ टर्न करती है वहां पर भी वह कोण बनाती है। कहीं कहीं तीन तीन गो रोड एक साथ मिल जाता है, देखें, और कहीं कहीं चार चार गो रोड मिल जाता है। 5 रोड कहीं देखा है कि नहीं? 5 गो रोड भी मिलता है, 8 रोड तक मिलता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस एक जगह है, कनॉट प्लेस, वहां 8 से ज्यादा रोड मिला हुआ है। वहां गोलाकार वृत्ताकार एक बनाया गया है सर्किल, जिसके अंदर में कनॉट प्लेस बसा हुआ है, और उसके बाहर से रिंग रोड, चारों गोल का जो रोड है ना, उसको सर्किल कहते हैं। 2 तरह का सर्किल है उसमें, एक भीतर में है और एक बाहर में है। सर्किल मतलब गोल, तो गोल रोड है, गोल जो है वो रोड है। भीतर वाले सर्किल को इनर सर्किल कहते हैं, इनर सर्किल, और बाहर वाले सर्किल को आउटर सर्किल कहते हैं। तो ये इनर सर्किल जो है, यहाँ पर कनॉट प्लेस में एक इनर सर्किल है और एक आउटर सर्किल, ये रोड है। और इनर सर्किल के अंदर इसमें दुकान सब बसा हुआ है, इसमें दुकान सब है। इसके अंदर भी एक पार्क है, इसके अंदर भी ये जो है ये पार्क है, और इसके चारों ओर से दुकान बसा हुआ है। और ये जो है जो देख रहे हैं बीच वाला भाग, बीच वाला भाग देख रहे हैं, इसमें भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और ये बाहर वाला जो सर्किल है, यहाँ से भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या निकली हुई है, सड़कें निकली हुई है। ये अलग अलग गई है, अलग अलग जगहों पर गई है। तो इस तरह से कनॉट प्लेस का आकार है। दिल्ली में कनॉट प्लेस का आकार इसी तरह का बनाया गया है। ये दिल्ली का जो मुख्य जगह कहते हैं, हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं, तो दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस बहुत ही अच्छा जगह कहा जाता है, सुंदर जगह है। तो ये कनॉट प्लेस में हम लोग ये चीज को देखते हैं। इसी तरह से और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा देखने को कि कोण, तो हम लोग अब कोण पर चल रहे थे, यहाँ भी, यहाँ तो एक जगह दोनों रोड मिला क्या? गौर से देखिए, तो यहाँ पर दोनों रोड, ये रोड और ये रोड एक जगह पर मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन प्रायः जहाँ हम लोग चौक बोलते हैं, चौक जैसे थाना चौक हो गया, बोरिंग चौक हो गया, चौराही चौक हो गया, मोतीपुर हो गया, बस स्टैंड चौक हो गया, तो जहां कहीं भी देखिएगा प्रायः आपको मिलेगा कि एक रोड इधर से गया ऐसे, और एक रोड इधर से गई, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ऐसा ही होता है, इस तरह का आपको सड़क मिलता है। ये 4 सड़कें एक जगह पर मिलती हैं, तो इसको कहते हैं चौक। इसको क्या कहते हैं? चौक। और इस पर इधर से भी दुकान मिलेगा आपको, इधर से भी दुकान है, इधर से भी दुकान है, इधर से भी है, और इधर से भी है। यहाँ पर हर रोड एक दूसरे से मिलती है। इधर वाली रोड आई, इससे मिल गई, इधर वाली रोड आई, इससे मिल गई, इधर वाली रोड आई तो इससे मिल गई, सब रोड एक दूसरे से मिल गया। तो जब 2 रोड या 2 से अधिक सड़कें एक जगह मिल गई, तो यहाँ उसके बीच में जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। जैसे इधर वाली सड़कें आई और इधर सड़क आई, दोनों यहाँ पर क्या हो गया? मिल गया ना। तो ये सड़क और ये सड़क, इसके बीच में हरी जो आकृति बनी है, इसको कहते हैं कोण। 2 गो सड़क 2 तरफ से आई,
और मिल गई, बीच की आकृति को कहते हैं कोण। सिर्फ सड़क ही नहीं, अब आते हैं दो दीवार की बात करते हैं। इस घर की दो दीवारों की बात करते हैं। एक दीवार इधर से चलकर आया और एक दीवार यहाँ से इधर चला गया, लगा ना? तो इस बीच की जो आकृति बची उसको क्या कहते हैं? कोण। दीवार से भी कोण बनता है। दो तरफ से दीवारें आई और एक जगह मिल गई, दोनों के बीच की आकृति को कहते हैं कोण। तो यहाँ कोण सिर्फ इधर से नहीं बना, कोण एक कोण इधर से भी बन गया, बाहर से भी कोण बना, अंदर से ही बना और बाहर से भी बना। आप सवाल कीजिएगा कि सर भीतरे का है, छोटे क्यों, बरगा क्यों नहीं? तो यहाँ दोनों तरफ कोण बनता है, अंदर में भी बनता है, बाहर में भी बनता है। तो अंदर वाले कोण को अंतः कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतः कोण। अंतः कोण। बाहर वाले कोण को बाह्य कोण। इसको हम लोग अब फ्रेश से बात करेंगे, फ्रेश से समझाएंगे। इसको हम लोग अब फ्रेश से बताते हैं। कोण बहुत जटिल नहीं है। कोण जो है वो बहुत जटिल नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को इस पर दिमाग लगा देना है, माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोण बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान लगेगा। और इसी के आधार पर आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो कोण को पढ़ने के पहले आप लोग रेखाखंड, किरण, बिंदु जानते हैं? हमने एक ये दे दिया, इसको कहते हैं बिंदु। इसको कहते हैं बिंदु। और जब सीधा ऐसे पार देते हैं, सीधा इतना ही पर, तो यह होता है रेखाखंड। रेखाखंड। और जब ऐसे बनाकर दो तरफ तीर लगा देते हैं तो इसको कहते हैं रेखा। इसको कहते हैं रेखा। और जब इस तरह से खींचकर एक तरफ तीर लगाते हैं तो इसको कहते हैं किरण। समझ गए? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं लाइन। और इसको कहते हैं रे। तो इस तरह से बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण हम लोग समझते हैं। इसमें जब आप किरण समझ जाइएगा तो आपको कोण की समझदारी हो जाएगी। सबसे पहले जड़ को जानना जरूरी है ना जी। किताब पढ़ने के पहले क ख अगर सीखिएगा तो मैं किताब पढ़िएगा। और जब क ख नहीं आएगा और किताब उलटना शुरू कर देंगे तो कहीं पढ़ पाएंगे नहीं। तो इसको जड़ है, यही जड़ है। जड़ से हम लोग चढ़ेंगे, सीढ़ी से चढ़ते हैं छत पर ऊपर की ओर। तो पहले फर्स्ट सीढ़ी पर लात रखते हैं, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, इस तरह से बढ़ते हैं ऊपर की ओर। लेकिन पहलका सीढ़ी छोड़ दें और 4-5 सीढ़ी ऊपर से पैर बढ़ा दें कि नहीं ऊपर से चढ़ जाएंगे, फिर या तो गिर ही जाएंगे और नहीं तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। दो चीजें होगा। अब इतना ऊपर से सीढ़ी बना दिया जाए और नीचे छोड़ दिया जाए तो लटकना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। तो वो लटकने वाली बात तो यहाँ रहने, लटक जाइएगा तो फिर बढ़िया सीख नहीं पाइएगा। और सीखने के लिए पूरा दिमाग कंफर्टेबल चाहिए, मतलब फुल फ्री माइंड से सीखिएगा तो सब सीख पाइएगा। और थोड़ा सा ही प्रेशर रहेगा, बर्डन रहेगा आपके दिमाग में कि नहीं सीख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी सीखना है, समय कम है। जहां बर्डन आया सबसे ऊपर कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसलिए फ्री माइंड से सीखिए, थोड़ा सा सीखिए लेकिन सीखिए। कहते हैं थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा खाएंगे लेकिन बढ़िया से खाएंगे। अब रख लिए भर छिपा दाल भात सब्जी एक के जगह सब रखा गया, देखे कहीं खाते हुए भात के ऊपर से दाल पटा लेता है लोग, अब दालवे पर सब्जी रख लेता है, अब पूरा एकदम ये लेखन लगाएगा पूरा हाथ और लेके मुंह में डालेगा। ये भी तो तरीका है खाने का। कुछ लोग खाने का तरीका देखिएगा, एगो थाली ले लेगा, एगो कटोरा में थोड़ा सब्जी रख लेगा,
दूसरे प्लेट में थोड़ा सा अचार हो, नमक हो, मिर्चाई हो, प्याज हो, मूली हो, काट के रख लेगा। एक थोड़ा कटोरा लेगा, उसमें थोड़ा सा दाल रख लेगा, एक कटोरा में थोड़ा सा दही रख लेगा और तब उसको खाता। तो एक वही काम किए हमने भी तो वही किया, हमने भी वही चीज खाया, दाल भात दही सब्जी सब खा लिया, लेकिन हमने खाया सबको एक के ऊपर पटा के, और किसी ने खाया सबको अलग अलग सजा कर। बस पहनता है सब केहू, झमकाता है केहू केहू, केहू केहू पहनता है सब केहू, झमकाता है। कपड़ा तो सब कोई पहनता है, लेकिन उसी कपड़ा को झमका लेता है। झमकाने का मतलब कुछ इधर लगा दिया तो झमकने लगता है। सेम चीज यहाँ भी है, पढ़ना तो सबको है, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ना है। क्या तो बिंदु जो है, बिंदु क्या है, तो कहीं भी कोई भी बिंदु एक कल्पना है, परिकल्पना है। बिंदु कुछ है ही नहीं, बिंदु कुछ है ही नहीं। हम लोग जो ऐसे तय करते हैं पॉइंट है, एक बिंदु है, वास्तव में ये एक बिंदु नहीं है। बिंदु दिखाई ही नहीं पड़ती है। जो दिखाई ही नहीं पड़े, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, कुछ भी नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो अब उदाहरण के तौर पर लोग इस तरह से वो देते हैं, कहते हैं ये बिंदु है। अब बताइए, इसको हम नापते हैं स्केल से, स्केल में आपको बहुत छोटा छोटा चिन्ह पारा हुआ रहता है, उससे नापिए तो आखिर एगो तो वो चिन्ह के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? तो वो मिलीमीटर का चिन्ह होता है, छोटा छोटा चिन्ह होता है, वो मिलीमीटर का चिन्ह होता है। तो कुछ भी ये मिलीमीटर में होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? होगा। 1 मिलीमीटर हो, 2 मिलीमीटर हो, 10 मिलीमीटर होगा। तो जब 1 मिलीमीटर हो गया, लंबाई इसमें हो गई, चौड़ाई ना पिएगा तो चौड़ाई हो गई, लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई, तो बिंदु हो कैसे गया? बिंदु की तो परिभाषा है कि न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। इसमें लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ये बिंदु हो कैसे सकता है? तो बिंदु का मतलब ये नहीं कि हमने दिया पॉइंट वही बिंदु है। बिंदु का मतलब अकल्पनीय चीज है। सिर्फ हम बिंदु को मतलब कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, उदाहरण नहीं दे सकते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि यह जो लाइन है, यह जो लाइन है, या यह जो किरण है, या यह जो रेखाखंड है लाइन सेगमेंट, इस पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। हो सकते नहीं है, बल्कि है। इस तरह से बहुत बिंदु होगा कि नहीं होगा? अनेक बिंदुएं हो सकती है। अनंत बिंदुओं के मिलने से एक रेखाखंड, या अनेक बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का भी निर्माण होता है। अनेक बिंदुओं को मिलने से एक किरण का भी निर्माण होता है। रेखा खंड, रेखा और किरण, इनके निर्माण में अनेक बिंदुओं का सम्मिलन होता है। सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब क्या? सबका एक जगह मिलना। सम्मेलन नहीं होता है, अब नहीं देखते हैं आज कौन सम्मेलन हो जाता है, गरीब सम्मेलन। बिहार में तो बहुत तरह का सम्मेलन होते रहता है, होता है कि नहीं होता है? तो सम्मेलन होता है मतलब कि विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न गांवों से बस में लाद लाद कर, ठूस ठूस कर लोग गांधी मैदान में चल जाते हैं और वहाँ सम्मेलन शुरू हो जाता है। सुना है कि नहीं सुना? कि देखो क्या कि सम्मेलन में गया है? नहीं, रैली में गया है। तो रैली का ही एक दूसरा रूप सम्मेलन होता है। रैली राजनीतिक होती है, मतलब नेता लोग बुलाते हैं किसी खास काम से रैली, और भी दूसरे काम से भी रैलियां होती है। सिर्फ नेतागिरी ही नहीं, कुछ अगर मांग करना हो सरकार से तो वहां भी रैली होती है। रैली का मतलब लोग जो है रल्ला जैसा ठूसता है वहां जाकर, उसी को रैली कर देते हैं। अब तो लिखाता है पोस्टर पर रैला, अब रैली नहीं लिखाता है, अब पोस्टर पर लिखाता है रैला। मतलब रैली का मतलब कि छोट, और रैला का मतलब बड़का। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में रैला होता है। अब रैली और बात खत्म हो गया। छोटे छोटे फील्ड में, छोटा छोटा जगह पर रैली हो जाती थी, अब हो जाता है रैला। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ जब छोटा छोटा बिंदु इस पर जब जम जाएगा, इस पर बिंदु दे देंगे तो वह रेखा खंड हो जाएगा। इस पर दे देंगे तो रेखा हो जाएगा, और इस पर देंगे तो किरण। तो रेखा खंड, रेखा और किरण सबके निर्माण में मुख्य चीज क्या है? बिंदु। इसलिए जड़ हमारा क्या है? बिंदु। सब चीज का निर्माण हुआ है बिंदुए से। हमारा शरीर का निर्माण कौन से हुआ? बिंदु से। उस बिंदु को हम लोग सेल कहते हैं।
बहुत छोटे 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 सेल के मिलने से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जिस तरह से बिंदु से इन सभी चीजों का निर्माण होता है, उसी तरह से सेल से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के लिए सेल क्या है? बिंदु है। सचमुच में सेल बिंदु है। सेल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, उससे दिखाई पड़ता है, इतना छोटा है। तो बिंदु के बाद हम लोग चलेंगे रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है कि दोनों तरफ से यहाँ पर टूट गया, कुछ नहीं रहे यहाँ, कुछ नहीं का मतलब कि एक यहाँ बिंदु है और एक, तो इस रेखाखंड को खींचने के लिए या तो हम इधर से इधर खींच कर लाए या फिर इधर से इधर खींच कर लेगा, रेखाखंड इसी बड़ा होगा। तो जिधर से शुरुआत किए उसको आदि बिंदु कहते हैं, और जिसको जहां पर लास्ट हो गया, अंत हो गया, उसको अंत बिंदु कहते हैं। या तो इधर से शुरू कीजिएगा रेखा खींचना, रेखाखंड, तो इधर आदि बिंदु और इधर अंत बिंदु, और इधर जब शुरू कीजिएगा तो इधर आदि बिंदु और इधर अंत बिंदु। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि इधर आदि बिंदु है और इधर अंत बिंदु है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दाहिना हाथ वाला आदमी, दाहिना हाथ वाला दहिनवारी कहते हैं, तो वो तो इधर से ना उधर खींचेगा। दाहिना हाथ वाला किधर से खींचना शुरू करेगा? बायां से। दाहिना हाथ वाला बायां से शुरू करेगा खींचना, और बायां हाथ वाला ये उल्टे चलता है, इधर से भी जा सकता है वो। तो जब दाहिना हाथ वाला बाएं से चलता है तो इधर में आदि बिंदु हुआ और इधर में आज इधर से चलते हैं। उर्दू पढ़ता है उर्दू, तो उर्दू किधर चलता है? उर्दू तो इधर शुरू होता है, तो फिर इधर उसका आदि बिंदु हो जाएगा और इधर अंत बिंदु हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब ये दो बिंदुएं हो गई, एक आदि और एक अंत, एक शुरुआत हुआ और एक अंत हो गया, मतलब इसकी लंबाई निश्चित हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ से शुरुआत हुआ किसी चीज का और वहां जाकर अंत हो गया। तो जब अंत हो गया तब तो उसको हम नाप सकते हैं इस दूरी को। आज एक और अंत नहीं है उसको नापिएगा नहीं। तो जिसका अंत हो गया उसको हम लोग नाप सकते हैं, मापी कर सकते हैं। फीता से हो, बड़ा वाला गज से हो, हाथ से हो, लघी से हो, आपको जिस चीज से मापना हो उस चीज से माप सकते हैं। जिसका अंत हो गया उसको माप सकते हैं। तो इसमें आदि बिंदु भी है, अंत बिंदु भी है, इसलिए रेखाखंड को हम लोग माप सकते हैं। अतः रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। और इसमें कितने अंत बिंदु हो गए? अंत बिंदु कितने हुए? इधर से गिनिएगा तो इधर अंत बिंदु, इधर से गिनिएगा तो दो तरफ तो अंत है। दोनों तरफ क्या है इसका? अंत मतलब कि लास्ट, ये ना हो लास्ट, ये ना हो इसको और बढ़ा सकते हैं क्या? जब अंत हो गया तो बढ़ा दे सकते हैं, किसी जगह जब अंत हो गया तो बढ़ा सकते हैं। और इसकी लंबाई को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कुल मिलाकर कह सकते हैं रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इसका दूसरा गुण होता है रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु हो गए, जब अंत हो गया तो लंबाई नापिए सकते हैं, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तीसरा कि इस पर अनंत बिंदुएं होती है। अनंत बिंदुओं के मिलने से रेखाखंड बनता है। ये होता है रेखाखंड का निर्माण अनंत बिंदुओं के मिलने से
होता है। तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक इसी तरह से ये रेखाखंड हो गया। अब हम लोग किरण की ओर आते हैं। थोड़ा सा किरण जान लेंगे, अंत में जानेंगे हम लोग रेखा। तो किरण में क्या होता है? किरण में देखिए इस तरफ से अगर शुरुआत किए तो इधर जा रहा है। तीर का मतलब कि लगातार बढ़ते जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जब अंत नहीं है तो क्या इसकी लंबाई नाप सकते हैं? बढ़ते जा रहा है। यहाँ से वहां ले जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा, वहां ले नापेंगे तो तक वो और आगे बढ़ जाएगा। अंत है ही नहीं, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। तो रेखा किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखाखंड में क्या अंत बिंदु है? किरण में क्या अंत बिंदु है? एक। तो लिखेंगे किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण में क्या अंत बिंदु होता है? एक। दूसरा गुण है किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है ना? किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। और तीसरा गुण, किरण के निर्माण में अनंत बिंदुएं होती है, यानी किरणों का निर्माण अनंत बिंदुओं के मिलने से होता है। किरण का निर्माण अनंत बिंदुओं से हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं रेखा पर। जगह तो नहीं है इसलिए बनाते हैं इन रेखा पर। रेखा के बारे में तो आप समझ गए होइएगा। फिर जिस तरह से किरण में एक अंत बिंदु होता है तो रेखा में क्या अंत बिंदु? एक भी नहीं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा गुण क्या है? तो इस तरह किरण की लंबाई और निश्चित है तो रेखा की लंबाई निश्चित है क्या? इसमें तो उन्हों बढ़ जा रहा है, इधरों बढ़ जाता है, दोनों तरफ भागता है। इस दोनों तरफ इसका विस्तार होते जाता है। तो जब दोनों तरफ विस्तार होगा तो और रन पाएगा। वे कोई नापना था उसको, से इधर जाते दौड़ते दौड़ते नापने के लिए रगत कर नापते उसको। लेकिन इसमें तो इधरों बढ़ रहा है। अब इधर रख देंगे नापने के लिए तो इधर भाग जाएगा। इधर कैसे रख देंगे? दो पैर थोड़े है कि दो पैर तो है ही, मतलब कि फर्क थोड़ा जाएगा कि वो इधर पैर दौड़ेगा वो पैर उधर दौड़ेगा नापने के लिए। हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो ये बहुत परेशानी है। मतलब कि रेखा जो है, रेखा की लंबाई तो बिल्कुल ही अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। अब तीसरा वही बात है कि रेखा का भी निर्माण अनंत बिंदुओं के मिलने से होता है। रेखा का निर्माण अनंत बिंदुओं के मिलने से होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अब किरण कोण पर, मतलब ये किरण तो समझ गए। जब किरण समझ गए तब ना कोण बनेगा। तो इतना चीज जान गए, अब कोण आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग किरण कोण पढ़ेंगे।